नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, और दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूं आपको। भगवान आपका कल्याण करे, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और दीपावली का त्योहार आप भी अच्छी तरह से मनाएं। कुछ ज्यादा उत्साह होता अगर सरकार आपको समय पर, यानी दीपावली से पहले, अगर कुछ खुशखबरी दे देती, पेंशन में वृद्धि कर देती सरकार, तो एक अलग ही उत्साह होता त्योहार मनाने का। चलिए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। थोड़े दिन बाद ही सही सरकार पेंशन तो बढ़ाएगी, क्योंकि 10 वर्ष हो चुके हैं और एम्प्लॉयर ईपी पेंशन स्कीम में यह प्रावधान किया गया है कि ठीक 10 वर्षों के बाद उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। ये लिखा हुआ है, ये स्कीम में इन्होंने जब बनाई थी तब का प्रावधान है, तो पेंशन तो इनको बढ़ानी ही पड़ेगी। अब कितनी बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, ये थोड़ी देखने की बात है। दोस्तों, आज त्योहार का दिन है, सभी दफ्तर बंद हैं, सभी लोग दीपावली मना रहे हैं, तो दफ्तर सही बंद है, इसीलिए ईपीएस 95 पेंशन का कोई मेरे पास अपडेट आज नहीं है। लेकिन मेरे पास ईपीएफओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, ईपीएफओ हमेशा ही यही कहता रहता है कि हमारे पास फंड नहीं है ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ाने में, असमर्थता व्यक्त करते रहते हैं। तो आज हम इनकी लापरवाही का एक और चिट्ठा आपके सामने खोलने जा रहे हैं। 2026 का खाता तैयार करते समय चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता चला कि R6000 करोड़ कितनी कंपनियों ने जमा ही नहीं कराया है, यानी कर्मचारियों का सैलरी से पैसा काट लिया गया मगर ईपीएफओ में जमा ही नहीं हुआ, जमा नहीं कराया गया। ये देखकर सीपीएफसी हैरान है और कह रहे हैं कि श्रम मंत्रालय को ईपीएफओ का ऑडिट कराना चाहिए, जिसमें कितने फ्रॉड हुए हैं वह भी सामने आ जाएंगे, कितनी कंपनियों ने पैसा जमा नहीं कराया है वह भी सामने आ जाएगा। दोस्तों, ये बात एनएसएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक रावत जी ने कही थी कि ईपीएफओ के पास पूरा पैसा है और उसकी ब्याज तथा अन्य इनकम भी आ रही है, पेंशन आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कितनी कंपनियों ने पैसा जमा नहीं कराया है। और ये तो एक मामला सामने आया है तो पता लग गया है, नहीं तो ऐसे कितने मामले हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा है। ईपीएफओ में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, वरना ऐसी बातों का तुरंत पता चल जाता है। 8000 करोड़ कोई कम तो होते नहीं है, कोई मामूली रकम नहीं है। इससे ईपीएस 95 के पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि आसानी से की जा सकती है। ईपीएफओ के अधिकारियों ने बताया कि यह रकम अब 91 करोड़ तक पहुंच गई है। R21,000 करोड़ देखिए कितनी बड़ी रकम है, और ये लापरवाही है। देखिए, हर महीने स्क्रॉल आते हैं कि किस कंपनी का पैसा आया है, किस कंपनी का पैसा नहीं आया है, क्योंकि कर्मचारी का नाम लिखा होता है और जब आप पोस्टिंग करते हैं स्क्रॉल के द्वारा, तब उसमें पता लगेगा कि इस कर्मचारी का पैसा नहीं आया और यह कर्मचारी कौन सी कंपनी में काम करता है, ये तुरंत पता लग जाता है। तो ऐसा कैसे हो गया है भाई? सवालिया कानून यानी आईबीसी के तहत की जा रही कंपनियों की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड बनाया है, जहां रोजाना इन कंपनियों की जानकारी अपडेट की जाती है। इसके साथ ही ईपीएफओ एक डिजिटल पोर्टल भी बना रहा है जो सभी एरियर और कंपनियों से होने वाली पीएफ रिकवरी की निगरानी रखेगा, और यहाँ पर सभी जानकारियां रोजाना के आधार पर अपडेट की जाती रहेंगी। वह ये टास्क फोर्स मौजूदा और पिछला जो करीब R21,000 करोड़ से अधिक है। ईपीएफओ ने इस ईपीएफ बकाये को 2 भागों में बांटा है, तत्काल वसूली और बाद में वसूली के लिए। यानी तत्काल वसूली के तहत ईपीएफओ ने R980 करोड़ की रकम की पहचान की है, जबकि R900 करोड़ को धीरे धीरे वसूले जाने की पहचान की है। हालांकि पीएफ बकाये वाली कंपनियों के नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं, यानी ज्यादातर कंपनियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं ईपीएफओ ने। ईपीएफओ के अधिकारी ने बताया कि जोनल और नेशनल लेवल के फील्ड ऑफिसर रेगुलर बेसिस पर वसूली की निगरानी कर रहे हैं। इन्हें अगर जरूरत पड़ी तो कंपनियों की संपत्ति बेचकर वसूल की जाएगी। देखिए, आज यह नौबत क्यों आई? आज यह नौबत नहीं आती अगर पहले से अकाउंटेंट जो स्क्रॉल के हिसाब से पोस्टिंग करते हैं उनको पता लगता कि इस कर्मचारी का पैसा नहीं आया या इस कंपनी का पैसा नहीं आया, तो उस कंपनी को अगर रिमाइंडर भेजते तो आज ये नौबत नहीं आती, उन कंपनियों की संपत्तियां बेचने की नौबत नहीं आती। दोस्तों, तो ये लापरवाही नहीं है तो और क्या है? और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जो रिटायर हो गया कर्मचारी। ये तो R20,000 करोड़ तो अभी एक ऑडिट में पता लगा, और पता नहीं ऐसे कितने मामले हैं, यानी कि लाखों करोड़ रुपया का गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। तो ईपीएफओ कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है। अरे, फंड तो तुम्हारे पास है भाई, अब तुम उसको तरीके से अगर वसूली करो, तरीके से उसका रखरखाव करो तो
तुम्हारे पास बहुत पैसा है और सभी को पेंशन आप आराम से दे सकते हो, ब्याज में से ही पैसे पेंशन दे सकते हैं। इसके लिए सरकार से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ ईपीएफओ अपने हिसाब से पैसा देख सकता है, लेकिन ईपीएफओ लापरवाही कर रहा है। यही तो है, अभी आगरा में जो पकड़े गए थे वो डायरेक्ट पैसे निकाले जा रहे थे ईपीएफओ से। तो ये सब चीजें हैं। तभी तो दोस्तों, इसके लिए सरकार को चाहिए कि ईपीएफओ का कंकरेंट ऑडिट और सेंट्रलाइज्ड ऑडिट दोनों इसके लिए कराए। अगर सरकार इसका कंकरेंट ऑडिट कराती है तो सरकार को ये पता लग जाएगा कि ईपीएफओ में कितनी कंपनियों ने पैसा जमा नहीं किया है और कितने कर्मचारियों का पैसा नहीं जमा हुआ है। ये सब चीजें कंकरेंट ऑडिट में आ जाती हैं। अगर कंकरेंट ऑडिट में सरकार ऑडिट कराती है तो इसमें कोई फ्रॉड भी हुआ होगा, या कर्मचारियों ने कोई हेराफेरी की होगी, या अधिकारियों ने कुछ लेन देन किया होगा, उस सब का पता इसमें चल जाता है। तो सबसे पहले सरकार को कंकरेंट ऑडिट करानी चाहिए। और कंकरेंट ऑडिट क्योंकि निम्न स्तर पर होती है, छोटे से छोटे स्तर को चेक करती है कंकरेंट ऑडिट, तभी उसमें सारी चीजें पता लगती हैं। और क्योंकि सेंट्रलाइज्ड जो ऑडिट होती है वह बड़े बड़े अकाउंटों को, बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ती है, तो इसीलिए सभी बैंक भी, सभी फाइनेंशियल कंपनियां भी जिसमें पब्लिक का पैसा जाता है, उनके इससे पहले उनका कंकरेंट ऑडिट कराते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी बातें उसमें पकड़ में आ जाती हैं कंकरेंट ऑडिट में। तो अब ईपीएफओ जिस तरीके से सरकार बोल रही है, ईपीएफओ बोल रहा है कि घाटे में चल रहा है, तो इसका कारण यही हो सकता है कि भाई कितनी कंपनियां, अभी ये RS 21,000 करोड़ तो सामने आ गया, तो इसका पता लग गया ऐसी कितनी और कंपनियां होंगी जिन्होंने पैसे जमा ही नहीं कराए। और ऐसे कितने भी फ्रॉड हो सकते हैं जो कि लापरवाही का नतीजा हो सकते हैं, या अधिकारियों ने कुछ उनमें हेराफेरी की हो। तो ऐसी चीजें जब सामने आएंगी दोस्तों, तो उसमें सारा पता लग जाएगा। तो सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ईपीएफओ का कंकरेंट ऑडिट और सेंट्रलाइज्ड ऑडिट दोनों कराएं, जिससे कि जो पब्लिक का पैसा है वह गलत हाथों में न जाए और जो कंपनियों ने पैसा रोका हुआ है वह आ जाए। तो जितने भी पेंशनर हैं उनको आपको सरकार से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही, ईपीएफओ स्वयं ही पेंशन में वृद्धि कर सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी के लिए दीपावली की शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं, गोवर्धन की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।